Namaskar. How are you guys doing? कैसे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हेलो हेलो कारज, कैसे हो जी? सचिन भी आ रहा है. हेलो हेलो एवरीबॉडी. हाय हाय. तो आज हम आपको कुछ भी पूछना है रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद के बारे में. हाय अली, हाय सूरज, हाय गॉकवर्ड. आप पूछ सकते हैं आज. ठीक है, आज भी हमने एक राम 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 प्रशांत. नमस्कार. हेलो सचिन. सचिन आपको इसके लिए वो भेजना पड़ेगा. हेलो परमजीत जी. हेलो लाला भाई. हेलो मोहन जी. सलाम सलाम खान. हेलो तौहीद. सलाम. रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है भाई. हेलो करिश्मा. सब ज्वाइन करने लग रहे हैं. अभी याद रखो, कोई भी प्रश्न आपको हो तो आप पूछ सकते हो आज. सचिन सचिन ज्वाइन करेगा अभी. सचिन ज्वाइन करने लग रहा है. वो भी कुछ पूछेंगे. किसी और को पूछना है तो इधर आप प्रश्न डाल सकते हो. नमस्ते सर. नमस्ते सचिन, कैसे हो? बहुत अच्छा हो सर. सब फर्स्ट क्लास. सब अच्छा. आप कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया. ट्रेनिंग कैसे चल रही है? बहुत अच्छी सर. चलो वेरी गुड. आज हम आपके साथ लाइव जा रहे हैं आदित्य, और जिसको भी कोई कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं आप भी पूछ सकते हो. और रैंकिंग टूर्नामेंट के बारे में मुझे मालूम है कई लोगों को सवाल होते हैं और पूछते रहते हैं किसी न किसी के थ्रू, इसलिए हम ये लाइव करना शुरू करेंगे. सबसे पहले आपके साथ शुरू कर रहे हैं और बाद में बाकी प्लेयर्स के साथ भी धीरे धीरे करना शुरू करेंगे. आपके साथ शुरू कर रहे हैं. तो जिसको भी, हेलो मीर फरत अली, कैसे हो? जिसको भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं. आज भी हमने एक वीडियो डाला है. तो सबसे पहले सचिन, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए. सर, जैसे कि हम लोग अपनी टॉप 18 में सिलेक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद हम अपनी रैंक को बढ़ा सकते हैं क्या? आगे जा सकते हैं, अपनी रैंक को फर्स्ट कर सकते हैं क्या? बढ़ा सकते हो. जैसे आप जब मेगा मैच भी खेलते हो तो उसमें भी उसको भी एक हम रैंकिंग सिस्टम चालू करेंगे. उससे भी फर्क पड़ेगा. प्लस एवरी ईयर रैंकिंग टूर्नामेंट होगा, उसमें भी आप अपनी रैंकिंग अच्छा कर सकते हो, बिल्कुल आप और बिल्कुल. बाकी लोग भी. अभी आप इनका जवाब, वो प्रश्न का जवाब दे दो. बाइसेप का साइज ग्रोथ करना है भाई साहब, कैसा हो, तो आप इनको बता दो. हार्ड वर्क करो. हार्ड वर्क से सब कुछ पॉसिबल है. तो आप सब हार्ड वर्क कर सकते हैं. और बाइसेप कर्ल करो, हैमर कर्ल कर लो. काफी सारे वर्कआउट होते हैं बाइसेप के, तो आप कर सकते हो. हाँ. हाय हरमन, कैसे हो? और अभी थोड़ा सा ऊपर सूरज ने एक बात पूछा था, मैं क्लेरिफाई कर दूं. जो आज हमने पोस्ट किया है, आपने कू के ऊपर कू पे अपना अकाउंट बनाना है अगर नहीं बनाया है, और 20 तारीख से पहले कू इंस्टाग्राम और फेसबुक पे 10 पोस्ट करने हैं. 10 पोस्ट बोले तो सेम पोस्ट तीनों जगह जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि एक ही दिन में 5 पोस्ट करने. अलग अलग दिन एक पोस्ट अलग अलग दिन होना चाहिए. प्रो पंजा लीग उसमें टैग होना चाहिए और हैशटैग भी प्रो पंजा लीग होना चाहिए. हम अलग अलग आपको हैशटैग देते रहेंगे, वो आपने करना है. क्योंकि काफी सारे प्लेयर जैसे सचिन है, वो बहुत अच्छा सोशल मीडिया अपना चला रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. और लेकिन काफी सारे लोग हैं थोड़े से सुस्त हैं, तो उनको भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा. जो लोग नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स काफी लोगों का तो वैसे ही वो ख्याल रख रहे हैं जो काफी टाइम से हमारे चैंपियन है. लेकिन जो बाकी लोग हैं, आपको अगर अपना जो स्टे वगैरह सब करवाना है, हम उसका ध्यान, आप चाहते हो कि प्रो पंजा लीग उसका ध्यान करें, तो आप लोगों को भी ये करना पड़ेगा. तो सचिन, ये हमने कुछ गलत तो नहीं किया कि थोड़ा सा पोस्ट करेंगे और उसके बदले में उनको स्टे वगैरह मिलेगा? मेरे ख्याल से ये गलत तो नहीं है. यही अच्छी बात है कि पोस्ट भी करने को मिलेगा. कुछ इतना बड़ा काम नहीं बोलने करने के लिए. हाँ सर, नॉर्मली काम रहता है, दिन भर फ्री रहते हैं. वैसे मोस्टली 10 या 5 सेकंड लगते हैं एक पोस्ट करने में, तो अब कोई भी कर सकता है सर उसको. हाँ, ये मोहन शर्मा पूछ रहे हैं, डिसेबल्ड स्टैंडिंग है या सिटिंग? प्लीज सिटिंग रखेंगे.
क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिटिंग वाले हैं, तो अगर सिटिंग होता है तो सबका सिटिंग होगा, तो सिटिंग रखेंगे। तो जैसे हम कह रहे थे कि अपने प्लेयर्स को, ये क्या था, प्रो पंजाली अपने प्लेयर्स को प्रमोट कर रहा है, क्यों ना सभी अपने आप को खुद प्रमोट करें, जिसमें अपना करियर का ऑब्वियसली कंपनी का भी बेनिफिट है। करेक्ट हरमन, आपने बिल्कुल सही सही कहा। अपने आप को भी प्रमोट करो, प्रो पंजाब लीग को भी प्रमोट करो। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आप अपने अपने बारे में पोस्ट करो और प्रो पंजाब लीग के बारे में पोस्ट करो और फिर हमको टैग करो, और उसमें आपका भी प्रमोशन है, पीपीएल का भी प्रमोशन है। अब अगर आप आ रहे हैं प्रो पंजाब लीग रैंकिंग टूर्नामेंट, तो मेरे ख्याल से आप भी चाहेंगे कि प्रमोशन सबका हो। तो आप देखते हैं कई बार रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ज्यादा होती है। हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम सिर्फ 100 रुपए लिए थे, और अभी भी सब कुछ आपको हमारी तरफ से होगा, लेकिन आपने सिर्फ पोस्ट करना है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मौका है, और ये ऐसा जो ख्याल हम रखते हैं वो बिल्कुल ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो वो नहीं लिया जाता। ऑफ कोर्स पोस्टिंग सबको करनी पड़ती है, तो मेरे ख्याल से ये सब कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लड़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा 5 मिनट दिन में टाइम निकालोगे तो ये हो जाएगा। 5 मिनट अगर नहीं निकाल सकते तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी कंपटीशन भी सर पूछ रहे, सर पोस्ट क्या करना है? कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, मैं बताता हूँ। जैसे आपने 10 दंड बैठक मारे, अब वो वीडियो बना के पोस्ट कर दो। गेटिंग रेडी, प्रो पंजाब लीग के लिए तैयार हो रहे हैं, ये आप लिख के हमारा अकाउंट को टैग करके हैशटैग करके कर दो। अगर आपको गाना है तो आप गाना गाइए, लेकिन अच्छा है कि ट्रेनिंग वगैरह के गेटिंग रेडी फॉर प्रो पंजाब लीग, अलग अलग चीजें जिसमें आप टैग करें, प्रो पंजाब लीग हैशटैग करें। और भी आपको किसी को टैग करना है, अपने दोस्त को टैग कीजिए, जो वो शेयर करेंगे। जितना शेयर करेंगे उतनी अच्छी बात है, आपके लिए भी, प्रो पंजाब लीग के लिए भी। तो अलग अलग चीजें आप पोस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं या हमारा ही चीज हम बोल रहे हैं कि उसको शेयर करो। हाँ, हमारी भी चीजों को शेयर करोगे वो भी चल सकता है। आप हमारी भी चीज को शेयर करोगे तो वो भी एज अ पोस्ट गिना जाएगा। अगर जैसे आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारे चीजें रीपोस्ट की तो वो भी गिना जाएगा। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए और ये सब कीजिए। इतना कुछ ज्यादा काम नहीं दे रहे हैं आपको। और कुछ पूछना है आपने सचिन? सर जैसे किसी प्लेयर का वेट 99 केजी है, तो वो जंप करके खेलना चाहता है, वो 110 प्लस में खेलना चाहता है, तो वो खेल सकता है क्या? हाँ बिल्कुल खेल सकते हैं आप नीचे की तरफ नहीं जा सकते, आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक चीज और, आपने अभी कुछ दिन पहले बताया कि जो 500 ग्राम्स का हम लोग को रिलीफ मिल रहा है, तो वो सर अगर हम लोग का 500 ग्राम से थोड़ा सा ऊपर होता है तो हम लोग का वो नहीं चलेगा सर? 501 नहीं चलेगा, मैं वो बता रहा हूँ। देखो आपको ऑलरेडी 500 की छूट दे रहे हैं, फिर आप हाँ सर। बोलोगे इसके अलावा भी थोड़ी और छूट दे दो। वो 500 की छूट इसलिए है ताकि अगर आप 90 केजी हैं तो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे ये है कि आपको 500 ग्राम तक की छूट है, 501 ग्राम की छूट नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। करेक्ट, तो वो मैं कहना चाहता हूँ सबको काफी क्लियरली। आप अपना वेट ठीक तरह से लीजिए। उधर एक अनऑफिशियल वेइंग मशीन भी होगा, उस पे आप अपने आप को वे कीजिए। ऑफिशियल वेइंग मशीन पे अगर आप आने से पहले करना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है अपने दिमाग में तो वो कीजिए। एब्रॉन पूछ रहे हैं, हेलो सर, आई वांट टू नो इफ आई मिस वेट बाय इवन 20 ग्राम्स विल आई बी मूव टू नेक्स्ट वेट क्लास? यस, अगर जैसे हमने अभी सचिन को बताया, अगर आप 500 जो हमने छूट दी है उससे 20 या 10 ग्राम भी ऊपर है तो आप नेक्स्ट वेट कैटेगरी में चले जाएंगे। तो बड़े ध्यान से अपने आप को वे करना है। आई वांट टू जॉइन आर्म रेसलिंग इन दिल्ली। यस, ज्वाइन कीजिए। देसवाल भाई वगैरह काफी लोग इधर हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। नेशनल कब है भैया? अभी तो नेशनल खत्म हुए भैया 2-3 हफ्ते पहले, अभी पूछ रहे हो नेशनल कब? अभी आप प्रो पंजाब लीग टूर्नामेंट आ रहा है। हाय सचिन भाई, आई वांट टू टॉक ब्रो इन पर्सनल, प्लीज प्लीज ब्रो। अरे पर्सनल में बात करना है तो डीएम करो सचिन भाई को, वो जवाब दे। पवन हेलो। कूपर, हाँ कूपर प्रवीण मंसरे पूछ रहे हैं। कूपर, यस, कूपे बनाना है अपना अकाउंट और पोस्ट करना है। सेम पोस्ट आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही डालना है। एपी वर्कआउट सर, हमें भी खेलना है प्लीज सर। अरे भैया रजिस्ट्रेशन खुले हुए तो 2 पूरे महीने तक, सब उस टाइम
सोए हुए थे और अब सब बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन अभी खत्म हो चुका है, अभी 2 हफ्ते बच गए बस प्रो पंजा लीग के टूर्नामेंट के लिए। उज्जवल पूछ रहे हैं सर अगर किसी को वेट 99 है तो वो जंप कर सकता है? हाँ, ये पूछ चुका है ऑलरेडी, कर सकता है जंप, ऊपर की तरफ कर सकता है, नीचे की तरफ नहीं कर सकता। सर अभी एक आर्मी से पूछ रहे थे लेफ्ट हैंड का कभी होगा सर प्रो पंजा लीग में? आगे जाके होगा, अभी कुछ एकदम से प्लान नहीं है, क्योंकि क्या है वो एक होल दूसरा डिवीजन बन जाता है। ये चीजें क्या है एमेच्योर में चलती है कि क्या है जूनियर, सब जूनियर, मास्टर, ये सब एमेच्योर की चीजें हैं, ये प्रोफेशनल की चीजें नहीं है। बिल्कुल। प्रतीश बोल रहा है सर व्हाई यू आर नॉट रीडिंग माय कमेंट, आप दोबारा लिखिए अपना कमेंट, हमको नजर नहीं आया। साहिल बोल रहे हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू। सचिन की भी है, हमारी भी है। सर मेरा मैसेज नहीं दिखा क्या, दोबारा बोलना, एक सेकंड हम ऊपर जाके देखते हैं भीत का मैसेज क्या था, एक दो मिस हो गए लगता है। सर जो कू ऐप पे हम लोग को पोस्ट करना है वो हम लोग को पीपीएल के टी शर्ट में पोस्ट करें कि हम लोग नॉर्मल टी शर्ट में कर सकते हैं? आप नॉर्मल में भी कर सकते हो, लेकिन पीपीएल के टी शर्ट में करोगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ ज़्यादा अच्छा है सर। प्रत्युष पूछ रहे सर बिहार के बच्चे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कैरियर आर्म रेसलिंग में? सचिन आपको मालूम है कि बिहार में मेरे ख्याल से आर्म रेसलिंग एसोसिएशन है और वहाँ पे भी बच्चे कहाँ कहाँ ट्रेनिंग करते हैं। आप नेशनल्स के लिए अपने एसोसिएशन को कांटेक्ट कीजिए, आप लोग ट्रेनिंग करना शुरू कीजिए। सचिन भाई जैसे लोगों को कांटेक्ट भी कीजिए, सचिन भाई भी ट्रेनिंग देते हैं और तो ही कई लोग ट्रेनिंग देते हैं, आप इनको कांटेक्ट कीजिए और इनसे ट्रेनिंग लीजिए और आप अपने आप को अच्छा कीजिए। नेशनल में भी आइए, स्टेट चैंपियनशिप में भी आइए, डिस्ट्रिक्ट में भी आइए, आप अपना लोकल लेवल पे भी प्रैक्टिस करते रहो, स्पारिंग करते रहो। प्रो पंजा लीग में लेवल बहुत हाई हो चुका है, बहुत हाई हो चुका है, तो आपको ट्रेनिंग बहुत करनी पड़ेगी। एक सेकेंड अभी। सर हाँ हाँ बोलो, आपकी आवाज चली गई सचिन, आपकी आवाज चली गई, पता नहीं। एक मिनट सर। हाँ 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 अभी आई। हाँ जी सर। सर अभी एक किसी ने पूछा कि माइकल टॉड सर आ रहे हैं तो वो हम लोगों से पंजा लड़ाएंगे क्या? पंजा लड़ाएंगे यानी टेबल पे क्या करेंगे वो देखना है, लेकिन वो सेमिनार करेंगे, आप लोगों के प्रश्न का जवाब देंगे, थोड़ा सा रूल्स के बारे में, अच्छे इंटरनेशनल रूल्स के बारे में अच्छा सिखाएंगे। ये बहुत बड़ा मौका है। आप लोग समझ नहीं रहे हो कि माइकल टॉड जैसे इंटरनेशनल स्टार ग्वालियर आ रहे हैं आप सबसे मिलने, बहुत बड़ा मौका है ये आप लोगों के लिए, जो प्रो पंजा लीग आप लोगों को देने लग रहे हैं। तो टेबल पे सबके साथ 600 लोग, 700, 1000 लोग आ रहे हैं, तो सबके साथ तो पंजा नहीं लड़ा सकते टेबल पे, और हमको भी थोड़ा सा सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों के साथ वो जरूर लड़ाएंगे। और जो लोग काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी लगे हुए हैं, जैसे सचिन तोहीद, कारज, इन सबको जरूर उधर बुलाएंगे, जो उनके साथ टेबल पे भी थोड़ा सा वो सीख सकते हैं और बाकी भी देख सकते हैं। अभी तोहीद पूछ रहे कि सर मुझे अच्छे से समझना है रैंकिंग क्या है। अभी रैंकिंग का मतलब है कि जो जीत गया वो पहले नंबर पे आ गया, जो फाइनल में सेकंड जो हार गए वो सेकंड नंबर पे आ गया। उससे पहले जो रैंकिंग सिस्टम बनता है वो है आप उल्टे जाते हैं, अगर आप जो ऊपर की तरफ आते हैं, अगर आप उल्टे चले गए तो वैसे ही 3 4 5 6 7 वैसा ही मिलता जाएगा, वो रैंकिंग हो गया। और जो टॉप एक और किसी ने पूछा है हर कैटेगरी 18 प्लेयर सिलेक्ट होंगे क्या? हाँ, लीग में हर कैटेगरी में, हर वेट कैटेगरी में 18 लोग सिलेक्ट होंगे। और वेट डिफरेंस पूछ रहे हैं सैयद उसाम अली भाई, वेट डिफरेंस कितना होगा? वेट कैटेगरीज आपको अगर मालूम ना हो तो स्पेशली एबल में ओपन कैटेगरी है, वुमेन्स में 55 केजी, 65 केजी, अबव 65 केजी है, और मेन में 60, 70, 80, 90, 100, अबव 100 बोलते हैं, अबव 110 बोलते हैं, 100 प्लस बोलते हैं सर। 100 प्लस बोलते हैं, चलो बोला 100 प्लस बोला। तो ये आपके वेट कैटेगरीज हो गए टोटल 10। और अभी और देखते हैं नीचे लोगों ने क्या सवाल पूछे जो हमने मिस कर दिए। अभी पूछ रहे ऋषि सर कहाँ और कब है प्रो पंजा लीग? अरे भैया यहाँ पे रामायण पूरी लिखी जा चुकी है, पढ़ी जा चुकी है,
और आप पूछ रहे हैं राम कौन है। आप हमको फॉलो करते हैं तो आपने देखा नहीं है कब और कहाँ है। लेकिन हम दोबारा बोलते हैं, ग्वालियर में है, LNIP कॉलेज में। ये है 22 से लेके 24 जुलाई। ये तौहीद का था। सबको नमस्कार, जो नमस्कार बोल रहे हैं। अभी सेवानाथ जनार्दन पूछ रहे हैं, 100 रुपए इज रजिस्टर्ड इन प्रो पंजा लीग, इज देयर एनी अदर रजिस्ट्रेशन फी अदर देन दैट। आज हमने एक वीडियो बनाया, अभी भी बताया है कि अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, कू में रजिस्टर करना है, और आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक इन सब पे 10 पोस्ट करने हैं। 10 बोले तो सेम वाला पोस्ट कू, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाना चाहिए 10 अलग दिन पे। ये नहीं है कि एक ही दिन 10 पोस्ट कर दिया और बोला देखो जी हमने 10 पोस्ट कर दिए। 10 अलग दिन पे पोस्ट जाने चाहिए। प्रो पंजा लीग को टैग करना है और हैशटैग प्रो पंजा लीग करना है। तो फिर आपको सिर्फ 100 रुपए जो दिए उसमें आपका काम हो जाएगा। अगर ये आप नहीं करते हैं तब नॉन एसी रूम का आपको 500 देना पड़ेगा 3 दिन के लिए, और एसी रूम के लिए 750। थैंक यू सैयद भाई। प्लीज सब स्टेट आर्म रेसलर्स को बताइए करने के लिए। सलाम खान बोल रहे हैं। सचिन, हेलो सचिन भाई, हेलो बोल दो भाई सलाम खान को। नमस्ते सबको। आपके फैन है आ रहे हैं इधर, बहुत अच्छा है। तो मैं दोबारा बताता हूँ डेट्स। हेलो परम जी, पाकड़े जी, जगलन हेलो, भीम अनुपम हेलो, आपको हेलो। सर ये हाँ। किसी ने पूछा कि जो 705,000 वो 750 रुपए सर, उसकी क्या एक दिन का चार्ज है रूम का कि सर 3 दिन का? तीनों दिन का। अच्छा सर। तीनों दिन का चार्ज है, एक दिन का चार्ज नहीं है। अगर ये आप सब नहीं करना चाहते, पोस्टिंग वगैरह नहीं करना चाहते, तो आप एसी रूम के लिए 750 देख सकते हैं और नॉन एसी रूम के लिए 500। सर पूछ रहे हैं शेख जरिया, सर लेफ्ट हैंडेड आर्म रेसलर्स को कब ऐसे इवेंट्स खेलने मिलेंगे? अभी फिलहाल नहीं मिलेंगे। अभी राइट हैंडेड वालों के लिए मैं यही कहूंगा, अपने राइट हैंड स्ट्रॉन्ग करो। प्रो पंजा लीग में जीतना है तो राइट हैंड को स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट पूरा अलग डिवीजन हो जाता है, तो धीरे धीरे हमको करना है। पहले राइट हैंड लॉन्च करने हैं अच्छी तरीके से PPL में, उसके बाद देखते हैं कब लेफ्ट हैंड। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड आएगा, उसके बारे में देखेंगे। तो मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ आज लाइव उस पे, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि लेफ्ट आएगा, देखेंगे। सर अभी किसी ने पूछा कि जो PPL की टी शर्ट है वो हमें कहाँ मिलेगी? आपको propanja.com पे मिल सकती है। काफी हम बांट भी चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमेशा ये नहीं कि बढ़ते ही रहेंगे। या तो आपको शेरू क्लासिक में आना चाहिए था नए वाले टी शर्ट के लिए। प्रो पंजा लीग में भी सबको नया नया एक टी शर्ट मिलेगा खेलने के लिए। जो फाइनल में आएंगे उनको दोबारा एक नया वो दूसरा टी शर्ट मिलेगा। वाशिक खान पूछ, हाँ पूछ। सर जो अभी रैंकिंग टूर्नामेंट होगा उसमें सभी एथलीट्स को PPL का टी शर्ट मिलेगा क्या? सभी एथलीट्स को PPL का टी शर्ट मिलेगा, बिल्कुल। एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सभी एथलीट्स को एक प्रो पंजा लीग का टी शर्ट मिलेगा, जो भी खेल रहे हैं, बिल्कुल। वाशिक खान पूछ रहे हैं 18 प्लेयर्स सिलेक्शन कैसे होगा? प्रीलिम्स के थ्रू आप जीतते जाओगे, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। टॉप 18 जो रैंकिंग है, वो जो जैसे रैंकिंग सिस्टम बनती है, आप टॉप 18 में आए तो वैसा सिलेक्शन होगा। अभी जो जैसे मैं बता रहा था, उल्टा अगर आप जाते हैं जो टॉप पे आते हैं 1 2 3, जैसे जो उसके पहले हारते गए, वैसा वो रैंकिंग बनता गया, जो आपके टॉप 18 प्लेयर बच गए थे। हेलो शिवम भाई, कैसे हो? चेतना पूछ रही है सर पोस्ट जो करना है हमेशा PPL टी शर्ट पहन के ही करना है या किसी दूसरे टायर में करने भी चलेगा? कोई कर्ज मैं ऑफिस से करती हूँ काफी। हाँ, आप ऑफिस से भी करेंगे चलेगा, और अलग उसमें भी करेंगे तो चलेगा कभी कभी, लेकिन PPL का टी शर्ट भी पहन के करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि प्रो पंजा लीग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं
और उनके आप काफी लोग स्टार्स हैं, तो अच्छा लगता है जब आप प्रो पंजा लीग के टी शर्ट भी पहन के करते हैं। लेकिन अगर ऑफिस वगैरह से कर रहे हैं देन कोई बात नहीं। सर अभी प्रमोद किसी मुखी, ने हाँ सॉरी, हाँ सर, अभी किसी ने पूछा जैसे कुछ प्लेयर ना टॉप 18 में नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें कोई उनके लिए कुछ रहेगा सर? उनके लिए हम अलग अलग थोड़े से रीजनल चैंपियनशिप्स कभी कभी करेंगे, अलग अलग जी। रीजियंस में। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग मेहनत करो, क्योंकि हमेशा जो टॉप पे आते हैं, देखो जो फल है, फल उनको ही मिलता है जो ऊपर चढ़ पाते हैं वो फल को बिल्कुल। तोड़ने के लिए। जो नीचे बुरा नहीं बोलना चाहिए, सब तो नहीं जीत सकते, लेकिन जो चैंपियन होते हैं टॉप के, फल उनको मिलता है। बाकियों को मेहनत और करना पड़ता है, उनके लिए भी तो स्टेट चैंपियनशिप्स, डिस्ट्रिक्ट, इस उस पे हम कोशिश करेंगे रीजनल लेवल के टूर्नामेंट्स और करने के लिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस रहे और थोड़ा सा आप लोग भी का कुछ ना कुछ चैंपियनशिप स्पारिंग, वो हर जगह थोड़े से छोटे छोटे टूर्नामेंट हम कोशिश करेंगे कि हर जगह हम करते रहे, ताकि आप लोगों के लिए भी हो। प्रमोद मुखी पूछ रहे हैं पीपीएल में सीओसी होगा क्या सर? इस वाले रैंकिंग टूर्नामेंट में नहीं होगा सीओसी, लेकिन जो लोग जीतेंगे, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, जो लोग जीतेंगे टॉप में उनके लिए सीओसी आगे जाके होगा। लेकिन हम कुछ अलग प्लान कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन ये वाले रैंकिंग टूर्नामेंट में नहीं होगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी 10 फाइनल है और हम 2-2.5 घंटे से ज्यादा फाइनल को नहीं रखना चाहते, बहुत लंबा खिंच जाता है। और हम चाहते भी हैं कि सीओसी अच्छी तरीके से, कई बार बहुत जल्दी जल्दी में करना चाहता है, प्लेयर्स को रेस्ट भी नहीं मिलता, तो हम नहीं चाहते कि हम जल्दी में करें। सीओसी एक बहुत हमारे ख्याल से बहुत हाई लेवल का टूर्नामेंट है, इसमें प्लेयर्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हम एक कुछ अलग स्टाइल से सीओसी लेके आएंगे। मैक्सिम पूछ रहे 65 केजी वेट है, कौन सी कैटेगरी में खेलूं, 60 या 70? अगर आपका 65 केजी वेट है तो आपको 70 में खेलना पड़ेगा। अगर आप 60 में खेलना चाहते हो तो आपको 60 केजी करना पड़ेगा, मैक्सिमम 60.5। लेकिन 65 है तो आप 60 में नहीं खेल पाएंगे, आपको 70 में खेलना होगा। अरमान पूछ रहे हैं ₹100 जो की है रजिस्ट्रेशन फीस, उसके अलावा कंपटीशन पे तो कोई फीस होगी या नहीं? हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हरमन, मैं दोबारा बोलता हूँ। अगर आप जो सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं और जैसे हमने बोला है, तो किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा उसके 100 रुपए के अलावा। अगर आप सोशल मीडिया, दोबारा मैं दोहराता हूँ, 10 पोस्ट करने हैं 10 अलग दिन पे, 10 अलग दिन पे, एक कूपे अकाउंट नहीं बनाया तो बनाओ, कूपे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन 3 जगह सेम पोस्ट आप डाल सकते हो तीनों जगह, लेकिन आपने पोस्टिंग करना है। अगर करोगे, और वही चीज मैं दोबारा दोहराता हूँ कि हमको कैसे पता चलेगा कि आपने पोस्ट किया है, आप अपने जो आपके अकाउंट के जो लिंक्स हैं कू, फेसबुक और इंस्टाग्राम, एक बार आपके 10 पूरे हो जाएं तो आप हमारे ऑफिस फोन पे उनको मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप हमको कर दीजिए कि ये देखो जी मैंने 10 पूरे कर दिए और ये रहा मेरे अकाउंट्स, आप चेक कर लो। स्पेशल हैशटैग जो पोस्ट में यूज करना है, प्लीज टेल, हैशटैग प्रो पंजा लीग, हैशटैग प्रो पंजा रैंकिंग टूर्नामेंट, हैशटैग प्रो पंजा, हैशटैग प्रो पंजा फैमिली। सर अभी किसी ने पूछा कि जो पुराने एथलीट हैं सर, जो फर्स्ट रैंकिंग टूर्नामेंट के एथलीट हैं, उन लोगों का हाँ, सर इससे का रूम वगैरह उन लोग को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सर? उनको ऑलरेडी रूम मिल रहा है, अच्छा। आपको भी मिलता, लेकिन आप ग्वालियर में रहते हो इसलिए आपको नहीं मिल रहा, सॉरी। ये तो सर हम लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है कि ये ग्वालियर में रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है, देखो आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपके ग्वालियर में हो रहा है, आप रिलैक्स होके बिल्कुल खेलेंगे, एक आपका होम एडवांटेज भी है, तो अच्छी बात है कि बिल्कुल आपके यहाँ ग्वालियर में हो रहा है। बिल्कुल इट्स चौधरी हियर पूछ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर वालों को भी मौका दो सर। बिल्कुल, आपके यहाँ आर्म रेसलिंग एसोसिएशन है, आप ज्वाइन कीजिए, आप नेशनल में भी जाइए, आप हमारे यहाँ पे अभी आइए, बिल्कुल आपके लिए खुला है। ये हमने कभी भी JNK वालों को, हम जितने भी पूरे हमारे देश में जितने भी हैं लोग, उन सबको इक्वल मौका मिलेगा। बिल्कुल आप कोशिश कीजिए, आप ट्रेनिंग कीजिए और आप प्रो पंजा लीग में आइए। अगर आपने इस साल रजिस्टर नहीं किया है तो नेक्स्ट ईयर जरूर रजिस्टर करना, और एंड फॉलो प्रो पंजा लीग के सभी अकाउंट्स को फॉलो करो, तो आपको मालूम पड़ेगा कब रजिस्ट्रेशन हो रहा है। सर अभी किसी ने पूछा कि जो डिसेबल कैटेगरी है वो ओपन है ना सर? कौन सा जिसे, हाँ बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, तो वो ओपन वेट कैटेगरी है।
वंश रायना पूछ रहे हैं, वांट टू ज्वाइन पीपीएल इन जम्मू, हाउ टू ज्वाइन? वंश, आप पहले अपने एसोसिएशन को ज्वाइन कीजिए, आप अपने स्टेट चैंपियनशिप में कीजिए, और जब पीपीएल का अगला टूर्नामेंट होगा तब आप रैंकिंग टूर्नामेंट हमारे अकाउंट्स वगैरह पे बताया जाएगा, आप वहां पे रजिस्टर कीजिए और आइए खेलने, सबके लिए खुला है, आप रजिस्टर करके आइए। मीर फरत अली पूछ रहे हैं, रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद कौन सा इवेंट होने वाला है सर? उसके बाद लीग होगा और उसके अलावा मेगा मैचेस भी होंगे। जीशन अय्यद, आप हम ऑलरेडी वेट कैटेगरीज बता चुके हैं। अधिक बोल रहे हैं, सचिन सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी एपी वर्कआउट बोल रहे हैं, सचिन भैया प्लीज सर हमें भी खेलना है, कुछ कोशिश कीजिए सर। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, ग्वालियर वाले बहुत ही एक्टिव हैं, सचिन भाई को भी आप डीएम कीजिए, सीखिए। सचिन में हमारे मनीष भाई भी है, मनीष कुमार जी जो हमारे स्पेशली डिसेबल चैंप हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। वहां पे एक आर्म रेसलिंग एकेडमी भी खुली है, मैं बताना चाहता हूँ, आर्म रेसलिंग एकेडमी भी खुली है, आप वहां पे जाइए, प्रैक्टिस कीजिए अगर आप ग्वालियर में रहते तो। और वहाँ पे ट्रेनिंग कीजिए, उन्होंने आर्म रेसलिंग को किया है, वहाँ पे बच्चे इकट्ठे होते हैं, स्पारिंग करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे जाइए। बिल्कुल सर। तोहिद पूछ रहे सर सर, अब हाँ सॉरी सर, अभी हमारी सिटी में ना सर 150 प्लस आर्म रेसलर है। हाँ जब बिल्कुल सर बात है, बिल्कुल जब सर मैंने स्टार्ट की थी तो अप्रोक्स 20 ऐसा था। उसके बाद इतने ज्यादा प्रो पंजा लीग के आने से ना इतने बिल्कुल ज्यादा आर्म रेसलर बढ़े हैं सर, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हम जब आए थे तो हमने बोला भी था कि हम बहुत खुश थे कि इतना पैशन है ग्वालियर में, और ग्वालियर को आर्म रेसलिंग हब बनेगा एक दिन, और आप देखिए बिल्कुल वही। सर, बिल्कुल। अभी तोहिद पूछ रहे हैं कि सर रैंकिंग टूर्नामेंट क्या है, एक बार अच्छे से बोलिए। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझाता हूँ कि जो रैंकिंग टूर्नामेंट है वो है कि प्रीलिम्स होते हैं, जैसे प्रीलिम्स होते हैं, आप कोई भी स्पोर्ट देखिए, आपकी रैंकिंग होती है, वर्ल्ड रैंकिंग होती है, आप जो खेलते हैं उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है, करेक्ट। प्रीलिम्स में आप कितना ऊपर जाते देखिए, अगर आप किसी से हारे ही नहीं तो इसका मतलब आपका नंबर 1 रैंक है, जो सेकंड आता है उसमें फाइनल में उसका नंबर 2 आ गया, उसके बाद आप पीछे जाइए प्रीलिम्स में, जो जो उससे पहले जो थे वो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ऐसे कैसे रैंकिंग होता जाएगा। जो टॉप 18 है हर वेट कैटेगरी में वो लीग में जाएंगे, उनको लीग में जाने का मौका मिलेगा। अगर किसी भी वजह से उनको चोट लग गई या कुछ भी है, जो उनके बाद के नंबर के हैं, फिर उनको मौका मिलेगा। एब्रॉन कोटो पूछ रहे हैं कि सर क्या माइकल टॉड भी आर्म रेसलिंग करेंगे? वो सेमिनार करेंगे, वो दिखाएंगे, वो हो सकता है थोड़ा सा टेबल पे कुछ स्पारिंग करें बच्चों के साथ, लेकिन खेलेंगे ऐसा ऑफिशियली अभी नहीं खेलेंगे, कभी बुलाएंगे उनको भी खेलने के लिए। बिल्कुल सर। एक और पूछ रहे हैं मोहन शर्मा, हाँ जी बिल्कुल, डिसेबल कैटेगरी ओपन है। उज्जवल पूछ रहे हैं सर रैंकिंग टूर्नामेंट में कैश प्राइस क्या होगा? हम अनाउंस करेंगे इसको, शेरू क्लासिक से ज्यादा होगा, और इसको हम कल परसों में अनाउंस कर रहे हैं। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, एक सुनील कुमार जी के नाम पे हमने एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड रखा है, जिसको 50,000 रुपए मिलेंगे। ये मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि सुनील कुमार जी के नाम से हम एक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रख रहे हैं, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। बिट्टू सिंह पूछ रहे हैं बिहार कब है आर्म रेसलिंग बिहार में? आप पता कीजिए कि आपके यहाँ आपको मालूम है सचिन, बिहार में है आर्म रेसलिंग एसोसिएशन? सर बिहार की सर कोई जानकारी नहीं है सर मेरे पास, किसी आर्म रेसलर को नहीं जानता सर मैं वहाँ। ठीक है, आप इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन को कांटेक्ट कीजिए, हाशिम भाई को कांटेक्ट कीजिए, उनको डीएम कीजिए, और आप पता कीजिए कि अगर आपके बिहार में एसोसिएशन है या नहीं। मेरे ख्याल से है, कुछ बच्चे आ रहे हैं आर्म रेसलिंग करने बिहार से। मरजाना पूछ रहे हैं अभी और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं? नहीं भाई नहीं, 2 हफ्ते बच गए बहुत पहले खत्म हो चुका है। नमस्ते देव सर, नवी मुंबई में कोई एसोसिएशन नहीं? सचिन भाई रिप्लाई दे दो ना। नवी मुंबई में आपका महाराष्ट्र एसोसिएशन है, जो काफी अभी भी एक गुजरात में भी वो हुआ था गुजरात वालों के साथ, तो आपके पूरे महाराष्ट्र का एसोसिएशन है। परम वाकड़े पूछ रहे हैं बट जबलपुर में कहीं ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। अगर नहीं है तो आप बनाइए, आप
कोई भी जिम विम में एक टेबल रखिए और आप ट्रेनिंग करना शुरू कीजिए, और भी लोग ज्वाइन करेंगे और आप खुद उसको ट्रेनिंग सेंटर बनाओ। बिल्कुल। वंश बोल रहे हैं, आई वांट टू जॉइन पीपीएल इन जम्मू, प्लीज टेल मी। सर अभी बता चुके हैं भैया, कितने बार सेम चीज रिपीट करेंगे? टूर्नामेंट कब है? 22 से 24 जुलाई। मोहन शर्मा कह रहे हैं सर मेरा कोई मैसेज नहीं देखा। आपने मैसेज देखा है भाई, और आपका नाम भी लिया है, लेकिन आपके मेरे ख्याल से जो प्रश्न थे ऑलरेडी कोई और पूछ गए। चौधरी पूछे, जम्मू कश्मीर वालों को हमेशा पीछे किया जाता है, मेरा कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सर मेरे चौधरी, मैंने बहुत अच्छे तरह से आपका रिप्लाई किया कि एसोसिएशन ज्वाइन किया, और जम्मू कश्मीर वालों को पीछे नहीं रखा जाता। हमारे ऑलरेडी यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले आ रहे हैं, और जितने भी प्लेयर आ रहे हैं वो रजिस्टर करके आ रहे हैं। किसी को हमने न्योता नहीं दिया कि सबको हमने हर स्टेट में जाके नौतिया दिया, सबको मालूम पड़ रहा है हमारे प्रो पंजा को वो करके। नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहे हैं बच्चे, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रहे हैं, साउथ से भी आ रहे हैं, नॉर्थ से भी आ रहे हैं। आपको ज्वाइन करना है, सबके लिए खुला है, हर हिंदुस्तानी बच्चे के लिए प्रो पंजा लीग खुला है। अगर आपको इस साल नहीं मालूम पड़ा तो आप अगले साल ज्वाइन कीजिए, आप एक साल अच्छी तरह से ट्रेनिंग कीजिए। और मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर एसोसिएशन आर्म रेसलिंग का है, वहां पे आप स्टेट चैंपियनशिप में फाइट कीजिए, और आप इसमें स्ट्रॉन्गर होइए, और आप जरूर पीपीएल में आइए। हमेशा हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, अपने जम्मू कश्मीर भाइयों के लिए खुले हैं, सबके लिए खुले हैं। कैश प्राइज बहुत जल्दी डिक्लेयर करेंगे। अगर भाई साथ में आए तो उनको साथ में रहने का अरेंजमेंट होगा कि सिर्फ प्लेयर्स का ही अरेंजमेंट है? सिर्फ प्लेयर्स का है। अगर आप लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, लेकिन आपको अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा शिवम, क्योंकि अदरवाइज सब क्या सब भाइयों सब बहनों सब लेके आएंगे और किस किस का अरेंजमेंट करेंगे। तो ये है नहीं कि हम एक दो के लिए करेंगे, एक दो के लिए करेंगे तो सब बोलेंगे कि ये तो गलत बात है। और मैं भी मानता हूँ अगर एक दो के लिए करेंगे तो ये गलत बात है, तो एक दो के लिए नहीं कर सकते। सबका ट्रीटमेंट हमेशा हमने बोला है कि सेम होना चाहिए। तो हम आपके घर वालों का अनफॉर्चुनेटली देखभाल नहीं कर सकते आपकी बार। अगर आना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। नमस्कार दीपक शर्मा, हेलो। गोयल शिव कुमार पूछ रहे हैं, हाउ वी गेट टी शर्ट ऑफ पीपीएल? या तो पीपीएल में खेलने आइए, अगर आप खेल नहीं सकते तो आप propanja.com पे खरीद सकते हैं। propanja.com में जाइए, स्पोर्ट शॉप सेक्शन में, और खरीदिए। हेलो हरपाल जी, हेलो गोयल। टी शर्ट के लिए अभी मैं बोल चुका हूँ। बॉक्सर बोल रहे हैं आप, हमने सचिन जी आपको रिप्लाई किया था, लेकिन आपको मैसेज किया था लेकिन रिप्लाई नहीं किया। अरे भैया रिप्लाई कैसे करेंगे? अभी लाइव पे अभी हमारे साथ लाइव पे बैठे बैठे तो रिप्लाई नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो, रिप्लाई करेंगे। सलाम खान पूछ रहे हैं, भाई क्या 17 साल के आगे वाले ज्वाइन कर सकते हैं? जी 17 साल वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। तोहीद बोल रहे हैं, सर आपको बहुत लेट मैसेज दिख रहा है। यस बहुत लेट मैसेज दिख रहा है, क्योंकि मैं ऐसे पकड़ के धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वो बहुत फटाफट निकल जाते हैं सबके। हर सब आप पूछ रहे हैं सर 750 फॉर 3 days पर पर्सन है? यस 750 फॉर 3 days पर पर्सन है। सब 600 लोगों का मिला के 750 नहीं है, पर पर्सन है ये 750। सर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर पंजा? आप पंजा की ट्रेनिंग करनी है तो आप सचिन भाई को मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए। और भी जो लोग बोल रहे हैं कि हम प्रो पंजा में आना चाहते हैं, हेलो गुरुवीर, हेलो। जो प्रो पंजा में आना चाहते हैं आप प्रो पंजा लीग को फॉलो कीजिए, और जब अगली बार रजिस्ट्रेशन खुलेगा उस टाइम आप ज्वाइन कीजिए। अभी तो रजिस्ट्रेशन बंद है। सर एक करिश्मा पूछ रही है कि सर ये प्लेयर ऑफ द ईयर टूर्नामेंट जीतने के लिए क्या करना होगा? ये सर सॉरी मैं बहुत सारे मैसेज हो रहे हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर टूर्नामेंट जीतने के लिए क्या करना होगा सर? ये अलग टूर्नामेंट नहीं है, ये प्रो पंजा लीग रैंकिंग टूर्नामेंट में ही है। और जो बेस्ट प्लेयर होगा, जो हमारी नजरों में जो बेस्ट प्लेयर है, उसको हम चुनेंगे।
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सुनील कुमार जी, उनको का अवार्ड उनको मिलेगा और उनको 50,000 रुपए मिलेंगे। बिल्कुल। सर एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने पोस्ट कर सकते हैं? एक ही पोस्ट कर सकते हो भैया, एक दिन में 10 पोस्ट नहीं कर सकते, 2 पोस्ट नहीं कर सकते, एक दिन में एक ही गिरा जाएगा। आपको 10 दिन मेहनत करवा के ही रहेंगे। मैं जानता हूं सब कह रहे हैं यार एक दिन में पोस्ट सब 10 निकाल के हम अपना काम कर रहे ना, ऐसा नहीं है। और बीच में मेरे ख्याल से कुछ मैसेज रह गए, सब वेव कर रहे हैं, हेलो हेलो हेलो, सब कुछ मैसेज रह गए तो सॉरी। लेकिन सर रहने के लिए वहां के चार्जेस ये हम बता चुके हैं, अभी दोबारा हम दोहराते हैं। मेरे ख्याल से कोई लोग बीच बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप पोस्ट करते हैं, मैं दोबारा बोलता हूँ, सोशल मीडिया पे आप वो भी देखिए, क्या कहते हैं, कू पे आप अकाउंट बनाइए, कू पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप अकाउंट ये इन पे पोस्ट कीजिए। 10 पोस्ट करने हैं, सेम पोस्ट तीनों पे, तो आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगर आप पोस्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, नॉन एसी रूम के लिए 500 3 दिन का पर पर्सन, एसी रूम का 750 पर पर्सन 3 डेज के लिए, वो आप दीजिए। अगर आप अभी चाहते, देखिए एसी रूम उतने ही, अगर आप चाहते हो कि यार मैं अभी बुक कर लेता हूँ, मुझे ये सब नहीं करना है क्योंकि मुझे एसी रूम में रहना है, आप अभी फोन करके बुक कीजिए। ऑफिस का नंबर है सबके पास, ऑनलाइन भी है propanja.com पे, हमारे प्रोपंजा पे भी आप डीएम करके मांग सकते हैं। आप उनको फोन करके आप बोलिए हमको ये पोस्ट वोस्ट नहीं करना है, हमको सीधा कमरा बुक करना है, हमने अपनी तरफ से लेकिन ये सुविधा दे रहे हैं हम आपको, क्योंकि कई प्लेयर्स के लिए के पास पैसा नहीं होता, ये नहीं होता, तो हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। इन रिटर्न उसके बदले में हम चाहते हैं कि सिर्फ आप पोस्ट करें। हर्षद ने दोबारा यहाँ पे ऑफिस का नंबर अभी पोस्ट किया है, और जो अगर आप पोस्ट नहीं करना चाहते उसका क्या है वो भी बताते हैं। मिजोरम के भी बंदे आने वाले हैं क्या? मजू लाला बोल रहे हैं। क्यों जी, मिजोरम के बच्चों से डरते हो? हाँ कहीं से भी आएंगे, सब जगह से आएंगे, लेकिन मिजोरम के भी आ रहे हैं। Hello sir, you're doing great for all arm wrestlers in India and giving great opportunities for all players. Thank you so much for that. I hope you take arm wrestling on a whole another level. Thank you प्रवीत भाई, आप सबका साथ है, आप सब प्लेयर्स, मेहनत आप लोगों ने करनी है, बाकी तो हमारी तरफ से हो पा रहा है वो हम जरूर वो हम कर रहे हैं। कारज को हंसी आ रही है। कारज आप हंसना बंद करो और अपना वेट कम करो, मैं अभी बता रहा हूँ ये नहीं तो। आप सचिन कौन से वेट में आ रहे हो? सर मैं 80 केजी में। 80 केजी में, ओके ठीक है। सैयद भाई पूछ रहे हैं, सर स्मॉल क्वेश्चन, लाइक एनी टाइप ऑफ ऑफिशियल रिलेटेड टू आईएफ आर नॉट अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ पीपीएल एज एथलीट, प्लीज क्लेरिफाई दिस डाउट सर। यस सैयद, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि कोई भी ऑफिशियल चाहे स्टेट का हो या आईएफ का हो, वो टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। बहुत ही क्लियर बात है, अगर आप खेलना चाहते हो आप रिजाइन कीजिए, रिजाइन करके आप हमको लेटर दीजिए, और ये भी उसमें लिखा होगा कि अगर आप खेलने के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, आपने कुछ जीता है हमसे, आपको वापस देना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप हमारे साथ खेलेंगे बस, आप या तो ऑफिशियल बनिए या फिर आप प्लेयर बनिए। और रेफरी भी पीपीएल के अंदर आप दोनों चीज नहीं कर सकते, आप रेफरी एंड प्लेयर नहीं बन सकते, आप एक ही चीज बन सकते हैं, या तो रेफरी या प्लेयर। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो स्टेट लेवल पे कई बार प्लेयर से भी रेफरीशिप किया जाता है, वो ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। कई बार नेशनल्स में भी किया जाता है, क्योंकि कई बार उन रेफरीज को थोड़ी सी और जरूरत पड़ती है, तो वो भी ठीक है। लेकिन पीपीएल के अंदर या तो आप प्लेयर बन सकते हैं या रेफरी। वेट कुलदीप सिंह पूछ रहा है, वेट के हिसाब से होगा। मंजू वापस जवाब दे रहे हैं, मैं डरता तू खेला नहीं आता हारने के डर से। सही बात है मंजू भाई। सचिन भाई तुम कितने वेट में खेल रहे हो? ये मैं 80 केजी में खेल रहा हूँ। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, अभी बहुत कंपटीशन होने वाला है। आप देखिए महाराष्ट्र के बच्चे भी, मज्जू भाई, तौहीद भाई, मोहसिन भाई, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्वालियर में मेहनत कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मेहनत कर रहे हैं, असम में मेहनत कर रहे हैं, आपकी केरला में तो मेहनत कर ही रहे हैं, आपके पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, सब जगह
मेहनत कर रहे हैं। सौरभ पूछ रहे हैं डबल एलिमिनेशन होगा क्या, जैसे नेशनल्स में होता है वैसा ही होगा, जो जो आपका विनर्स ब्रैकेट और लूजर्स ब्रैकेट होगा। सर कानपुर में पंजा एसोसिएशन है क्या फॉर बेटर ट्रेनिंग? कानपुर का मुझे मालूम नहीं, आप इनको मैसेज कीजिए जो आकाश कुमार भाई हैं, उनको मैसेज करके पूछिए। कंपटीशन वेट के हिसाब से होगा क्या? हाँ कुलदीप जी, ये वेट के हिसाब से होगा, 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, अबव 100 kg मेन का। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, वेट की बात हो रही है, वेट का जो है वो सबका वीडियोग्राफ होगा, और आपका जो रजिस्ट्रेशन का वो है पेपर, उसके ऊपर बूटा जी पूछ रहे हैं सुनील कुमार अवार्ड में डिसेबल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अलग टूर्नामेंट नहीं है, मैं दोबारा बताता हूँ, ये अलग टूर्नामेंट नहीं है। जो लोग खेल रहे हैं उनमें से हम सिलेक्ट करेंगे। सर एज मिनिमम क्या है? कोई एज मिनिमम नहीं है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि जो वेन है वो वीडियो रिकॉर्ड होगा, और कई बार बच्चे मुझे सुने बहुत शरारती हैं, वो किसी और का वो कई बार वो पकड़ के मुझे बताया गया आते हैं और वो ये सब करते हैं। हमारे यहाँ पे नहीं होगा बिल्कुल भी, ये शरारतें हमारे यहाँ पे नहीं होगी। आपका जो रजिस्ट्रेशन वो है, आपका फोटो उसके ऊपर स्टैंप होगा, और उधर जाके वीडियो होगा, और 2 क्रॉस साइन होंगे। तो मैं सबको कहूंगा कि शरारतें मत कीजिए इधर आके। ये नहीं होना चाहिए कि आपको शरारत करते हुए पकड़ा जाए और फिर प्रॉब्लम हो जाए। करेक्ट, आप सही से खेलो, अपना वेट ठीक से करके आओ, और सबके लिए सेम होगा। सर 50 kg नहीं होगा, अब आदमियों में 50 kg नहीं है, आदमियों में मिनिमम 60 kg है, लेकिन आप 60 kg में खेल सकते हैं अगर आप खेलना चाहें। गोयल शिव कुमार कह रहे हैं गिव मी आंसर सर प्लीज, आपने प्रश्न क्या पूछा वो नहीं मालूम। कुलदीप पूछ रहे हैं सर इंदौर में है क्या? नहीं, ग्वालियर में है, ग्वालियर। आप दोबारा ये देख सकते हैं, जो प्रोपंजा लीग का वो है। सचिन के यहाँ इंटरनेट चला गया मेरे ख्याल से, थोड़ी देर, अभी वापस आएंगे। सर मैंने आपको मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, भाई चेक कर लेंगे, प्लीज रिप्लाई करिए। अभी लाइव पे बात करते वक्त तो नहीं कर सकते। सर मैं 14 का हूँ, आप भी हिस्सा ले सकते हैं। जो पूछ रहे हैं आर्म रेसलर अगमनिया, आप भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने माँ बाप का परमिशन लेना पड़ेगा लिखत में कि आप खेल सकते हैं। अभी हम वेट करते हैं सचिन भाई दोबारा, उधर बिजली चली गई मेरे ख्याल से उनके वहां, इसलिए उनका इंटरनेट चला गया। तो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि जो प्रो पंजा लीग का जो रैंकिंग टूर्नामेंट है वो ग्वालियर में 22 से 24 का होगा। टेंडन मेरा बहुत पेन होता है सर, उसके लिए क्या करूं? उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाइए। मैं ना ही डॉक्टर हूँ ना ही मुझे उतना मालूम है टेक्निकल चीज। मैं प्रमोशन बना रहा हूँ, और प्रमोशन हम बहुत बड़ा बना रहे हैं, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट। तो टेंडन के लिए क्या करना चाहिए ये मैं बोलूंगा। आप तौहीद भाई, सचिन भाई, इन सबको मैसेज कीजिए। गोयल शिव कुमार सर नॉकआउट मैच रहेंगे प्लीज सर गिव मी आंसर। नॉकआउट जैसे नेशनल में होता है सेकंड एलिमिनेशन, वैसा होगा। विनर्स कैटेगरी, लूजर्स कैटेगरी। सर डिसेबल कैटेगरी कितने रहेंगे? एक ही कैटेगरी है डिसेबल का। सर रैंकिंग टूर्नामेंट कौन से चैनल पर लाइव आएगा बताएंगे आपको। अच्छा वो नहीं आ रहे तो 2 मिनट तौहीद को ले आते हैं अंदर। फाइनल 24 को होगा, करिश्मा पूछ रही है। यस, फाइनल जो है वो 24 को होगा। हाउ मेनी कैटेगरीज इज दिस इवेंट डिवाइडेड इनटू? सईद भाई पूछ रहे हैं, ये 10 वेट कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और जैसे बता चुके हैं, एक डिसेबल्ड, 3 वुमेन्स और 6 आदमियों की वेट कैटेगरीज। हाँ सचिन बोल रहे हैं सॉरी सर नेटवर्क प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, मैं समझ गया था कि आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सर प्लीज से अगेन। अरे भैया आपने प्रश्न क्या पूछा था ये मैं भूल गया। सबके बार बार थोड़ी आपने सुनना चाहिए ना ठीक से, ध्यान से। आपने जो पूछा था उसका जवाब हमने दिया, अभी आपने पूछा क्या था वो भूल गए ना हम। ये सचिन ने दोबारा दिया, सचिन का हमने एक्सेप्ट किया।
सुजीत मोहर पूछ रहे हैं कि सर क्या टॉप 18 को कैश प्राइज मिलेगा क्या? ये बहुत अच्छी चीज पूछी है। रैंकिंग टूर्नामेंट में टॉप 3 को कैश प्राइज मिलेगा। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बताता हूं आपको कि लेकिन टॉप 18 को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आपके लीग के लिए। लीग में जो है अभी पहले 2 साल फिक्स्ड अमाउंट होगा। जो टॉप 3 है उनको लीग में सेम अमाउंट मिलेगा। हो सकता है विन बोनस भी मिले टीम से, वो अलग बात है, सब चीज। टॉप 3 को वो कैटेगरी ए होंगे। उसके बाद जो 5 लोग हैं वो कैटेगरी बी, उसके बाद कैटेगरी सी, उसके बाद 5 के कैटेगरी डी। 4 कैटेगरी होंगे 18 लोगों के। उसके हिसाब से तो आपको, अगर आप टॉप 18 में हैं, टॉप 3 को रैंकिंग टूर्नामेंट में मिलेगा, लेकिन सब 18 को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिसके लिए आपको लीग में खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मैं दोबारा दोहराता हूं कि अगर आप टॉप 18 में हैं, जो टॉप 18 में आएंगे उनको 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। टॉप के जो 3 हैं वो कैटेगरी ए में जाएंगे, उसके बाद के 5 जाएंगे सर एनी इंश्योरेंस फॉर द प्लेयर्स फॉर मेजर इंजरी। सॉरी सर, इट्स नेगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। कोई बात नहीं सैयद भाई, ये आपने बहुत अच्छी प्रश्न पूछा है। हमने मेगा मैच में इंजरी के लिए भी वो लिया था, लेकिन 600 लोगों के लिए हमने कोशिश किया अभी कि इंश्योरेंस लिया जाए, लेकिन 600 लोगों के लिए लेना बहुत मुश्किल है, जिसका प्रीमियम है बहुत बहुत हाई है। लेकिन अगर किसी को इंजरी होती है प्रो पंजा लीग में तो हम उसका देखभाल करेंगे। ठीक है, उसका हम देखभाल करेंगे। लेकिन इंश्योरेंस जो है 600 बच्चों का लेना बहुत मुश्किल था। जब आपका जो मेगा मैचेस है उसमें हम लेते हैं। तो मैं दोबारा दोहराता हूं जो मैं बोल रहा था, लीग में 18 बच्चे होंगे और उन सबको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, रैंकिंग टूर्नामेंट से ही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा लीग में आने के लिए। जो हर वेट कैटेगरी की टॉप 3 बच्चे हैं, तीन वो होंगे कैटेगरी ए, उनको सब सेम लीग में मिलेगा। थोड़ा सा इधर ऊपर जो टीम्स डिसाइड करते हैं कि किसी को विन बोनस ये वो थोड़ा सा अलग मिलेगा। उसके बाद के 5 होंगे कैटेगरी बी, उसके बाद के होंगे कैटेगरी सी, उसके बाद के 5 होंगे कैटेगरी डी। ये हो गए 18 बच्चे, 4 कैटेगरी में डिवाइड किए जाएंगे जो आपको पैसे मिलेंगे लीग में। आई विल बी अराइविंग एट ग्वालियर एट 8 AM. That's why I will come to venue till 9:30. Please assure me that it is fine. I assuring you it is very fine. It is absolutely fine. No problem. 9 बजे हमारे शुरू हो जाएंगे वेन, आप सीधा आ जाना। और मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि जो LNIP है वो स्टेशन के बहुत ही पास है, सिर्फ 500 मीटर दूर है, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास। ये पूछ रहे सर टेल मी अबाउट नॉकआउट मैच गोयल शिव कुमार। सचिन एक बार आप समझा दो लोगों को कि कैसा हो। एक मिनट, इसमें हमें वेट कैटेगरी में नॉकआउट नहीं खेलना। नॉकआउट सर फाइनल में रहेगा, फाइनल में भी नहीं रहेगा सर। सॉरी सर जो फाइनल में नॉकआउट बेस्ट ऑफ 3 होगा। हाँ, बेस्ट ऑफ 3 और आप पर सॉरी हाँ करेक्ट, सबको 2 चांस मिलेंगे, डबल। करेक्ट करेक्ट, विनर्स और लूजर्स दोनों कैटेगरी होंगे और 2 चांस मिलेंगे। करेक्ट। बिल्कुल सर, इसमें सर नॉकआउट शिव नहीं पूछ है रहे हैं सर। सर गेम में पैसा देना पड़ेगा, जो है सिर्फ वो है, उसके अलावा आपको सोशल मीडिया पोस्टिंग करनी पड़ेगी, जाके वीडियो देखिए। हम ये चीज ऑलरेडी 3-4 बार बता चुके, समझा चुके, इसलिए दोबारा बोलना मुश्किल है। सर गेम में पैसा देना पड़ेगा, गेम में कोई पैसा नहीं देना। एक मिनट, नॉट प्रॉपर। लेकिन आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आपको देना है तो आप दे देना। अब किसको हाँ थोड़ा सर सा बीच आपका आवाज, चला गया था मेरे ख्याल से, अभी ठीक है मेरे ख्याल से आवाज तुम्हारा। हाँ सर। तो इसके अलावा और कुछ पूछना है मेरे ख्याल से, अदरवाइज तो सेम सवाल चलते जाएंगे। मेरा सचिन और कुछ हमको कवर करना चाहिए? नहीं सर, सब कुछ अच्छा ही है, जो सोचा नहीं था।
सर एक चीज और, जब हम लोग खेलेंगे, जैसे आपने एक बोला था कि हम लोग को एक टोकन मिलेगा रिव्यू, मतलब उसके लिए क्या बोलते हैं, हाँ, रिव्यू सिस्टम। रिव्यू। हाँ, रिव्यू सिस्टम, वो सर हम लोग का जो रिव्यू होगा वो स्क्रीन पे होगा सर। हाँ, लेकिन आप नहीं देख सकते। जो चीफ रिप्ले आएगा तो आप सामने होगा तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल सर। रेफरी क्या डिसाइड कर रहे हैं, जैसे साइड में होंगे वो डिसाइड करेंगे। वो रिप्ले तो होगा उधर, लेकिन वो डिसाइड करेंगे साइड पे। और अगर आपका रिव्यू ठीक आया तो वो रिव्यू आपके पास रह गया। अगर वो रिव्यू गलत आया तो आपका रिव्यू उस मैच के लिए चले गए, तो आप पैसे के साथ भी रिव्यू नहीं ले सकते। इसलिए मैं दोबारा बोलना चाहूंगा सब बच्चों को कि गलत रिव्यू मत मांगना। गलत रिव्यू टाइम पास के लिए मत मांगना, क्योंकि आपका रिव्यू चला जाएगा और आपको जब चाहिए होगा तो आपके पास नहीं होगा। और अगर बिल्कुल बच्चे सर। टाइम पास कर रहे होंगे कि मेरा लास्ट मैच है, मैं हार गया, मैं रिव्यू मांग लेता हूं ऐसे ही टाइम पास के लिए, हम उस बच्चे के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अगर आप टाइम पास करोगे, जो रिव्यू सिस्टम दे रहे हैं आपकी मदद के लिए दे रहे हैं, उसका मिसयूज मत कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल करेक्ट, उसका मिसयूज मत कीजिए। जो रिव्यू सिस्टम है उसको बहुत ध्यान से यूज कीजिए। अगर आपने मिसयूज किया, उसका रीजन होना चाहिए यूज करने के लिए, रीजन होना चाहिए रिव्यू मांगने के लिए। ये नहीं है टाइम पास मत करना। ये बिल्कुल हम सर, बिल्कुल। आपके प्लेयर्स की सुविधा के लिए कर रहे हैं, पैसा रिव्यू के लिए नहीं ले रहे हैं। हर बिल्कुल। मैच के लिए एक रिव्यू आपको फ्री मिलेगा। फाइनल्स के लिए 2 मिलेंगे फ्री। फ्री बोले तो सभी फ्री है, उसके लिए पैसे नहीं देने। ये नहीं है उसके बाद आप पैसा दे सकते। फाइनल के लिए आपको बेस्ट ऑफ 3 राउंड है तो 2 रिव्यू मिलेंगे। अगर गलत चले गया तो दोनों चले गए, अगर जो ठीक रह गया वो आपके पास रह गया। जूनियर अंडर 18 नहीं करवा रहे हैं हमारे यहाँ पे। एज नहीं। कैटेगरी नहीं है, वेट कैटेगरी है। 17 साल का भी बच्चा आ सकता है हमारे यहाँ पे, अगर अच्छा है तो आइए। बिल्कुल सर। करेक्ट। मेरे ख्याल से और कुछ रह गया या हमने सब कुछ कवर कर दिया है? बिल्कुल सर, सब कुछ कवर कर दिया आपने। ओके, तो आपको और भी कुछ प्रश्न है? कई बच्चे सचिन भाई से पूछ रहे हैं कई चीजें, आप डीएम कीजिए सचिन को खूब सारे मेरे को प्रश्नों के साथ। हाँ, मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मैं सबके रिप्लाई दे दूंगा, और आरबीसी से रिलेटेड तो मैं दे ही दूंगा, बिकॉज इतनी ग्रेट हाँ, फेडरेशन आज तक नहीं आई थी पहले। सर ये हर शर्मा बोले कि आज से पहले इतनी अच्छी फेडरेशन नहीं आई थी। और मैं बताना चाहता हूँ सभी प्लेयर को कि हम लोग को जो आरबी सर है, इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म आज तक नहीं मिला, जो फर्स्ट टाइम मिल रहा है। तो हम लोग काफी प्राउड फील करते हैं प्रो पंजा लीग का नाम सुनते ही। चलो थैंक यू एंड वेरी गुड। और हम लोगों का बहुत अच्छा पार्टनरशिप है इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के साथ, और उनके साथ मिलके इसको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और एक और मैं चीज बताना चाहूंगा डिसिप्लिन के लिए। सैयद भाई पूछे इन व्हाट कंडीशंस विल द प्लेयर बी एलिमिनेटेड, विल देयर बी एनी डोप टेस्ट इन फ्यूचर? सैयद भाई आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस बार हम रैंडम ड्रग टेस्ट करेंगे। जो ड्रग्स आपको नहीं लेने चाहिए, किसी को स्टीरॉयड वगैरह जो बैंड है उसका लिस्ट देंगे, और रैंडम ड्रग टेस्ट हम करेंगे अब की बार। बिल्कुल सर। हर्ष शर्मा भी वही पूछ रहे हैं कि डोप टेस्ट, रैंडम ड्रग डोप टेस्ट होगा, जिसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके ड्रग टेस्टिंग होगा। उसका जो लिस्ट है वो हम कुछ ही दिनों में निकालेंगे कि क्या क्या बैंड है, स्टीरॉयड डोपिंग वगैरह में क्या क्या चीजें बैंड। इससे बिल्कुल पहले सर। मैं एक कुछ बात बोल रहा था, मैं भूल गया उसमें क्या। इससे पहले मैं क्या बात बोल रहा था? हाँ, डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा था। मैं एक हाँ चीज सर। बताना चाहूंगा कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी लड़की से बदतमीजी से बात करेंगे तो आपको जिंदगी भर के लिए नहीं खेलने देंगे। करेक्ट। बिल्कुल सर। एक मैं जरूर बात कहना चाहूंगा, जो भी लड़के हैं वहां पे, चाहे प्लेयर हो, चाहे प्रो पंजा लीग की हो, चाहे फेडरेशन ऑफिशियल रेफरी कोई भी हो, किसी ने बदतमीजी की, उनसे बदतमीजी से बात की, हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये बात बहुत ध्यान से रखना। ये नहीं है कि आप लोगों को लगे हम बहुत बड़े झुंड में हैं, 200-300 लोग हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, पता चलेगा। हर जगह कैमरास हैं। और जो जो बच्चे कुछ भी बदतमीजी करेंगे, ये नेगेटिव बात में नहीं करना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं कि बदतमीजी मत करना।
सैयद भाई पूछ रहे हैं द प्लेयर्स आर नॉट पार्ट ऑफ आईएफ विल दे कैन पार्टिसिपेट और फर्स्ट दे शुड बी पार्ट ऑफ आईएफ। सैयद भाई ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। दोबारा जो भी नाम है वो हमने आईएफ के साथ मिलके सबके ओके किए हैं। जरूरी नहीं है कि इससे पहले आप आईएफ में हो, लेकिन अगर आप ज्वाइन आईएफ में फिर आप वो ले सकते हैं। और डिसिप्लिन के बारे में मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि कोई भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमने जरूर रेफरीज और ऑफिशियल्स से रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा सा बच्चों को ढील दीजिए कि अगर वो प्रश्न पूछते हैं या कुछ पूछते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनको चुप किया जाए, उनको प्रश्न पूछने दो। हाँ, बदतमीजी से नहीं पूछ सकते, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। हम आपको थोड़ा सा खुला छूट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप उसको मिस यूज कीजिए। आप उस टाइम बच्चे बहुत चार्ज अप होते हैं, वो ठीक है, आप अपना एग्रेशन जो है टेबल पे रखिए। आप पूछ सकते हैं रेफरी सर से कुछ भी, अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं, लेकिन बहस नहीं कर सकते। बहस और पूछने में फर्क है, करेक्ट। हमने आपको जो डिस्प्यूट का है वो बहुत ही क्लियरली बताया है कि डिस्प्यूट आप मांग सकते हैं, और डिस्प्यूट अगर आप मांगे, हाँ जैसे हमने बताया, उसको मिस यूज मत कीजिए। डिस्प्यूट आपको प्रॉब्लम है तो आप मांगिए, अगर आपका एक गलत जांच का है आपको दोबारा डिस्प्यूट नहीं मिलेगा, तो उसको बड़े ध्यान से यूज कीजिए। सर एक चीज और सर, जैसे कि प्लेयर्स को ना सारे रूल्स नहीं पता होते कि कभी कभी हम अपनी फाइट हार रहे होते हैं ना, तो प्लेयर एक सोचता है ना कि मैं जानबूझ के अपना फाउल करा लूंगा, तो मेरे को हम रूल इसमें कर रहे हैं, इसमें हम रनिंग फाउल इंट्रोड्यूस करेंगे रूल। एक दो और भी रूल हम बताएंगे, इसमें हम रनिंग फाउल इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम ये देख चुके हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सचिन, की कई बार लोग जानबूझ के फाउल करते हैं। और ये एक प्रदीप भाई है जो आर्म रेसलिंग न्यूज चलाते हैं, उसमें भी उन्होंने ये बात को इस रूल के बारे में बात किया है कि जो रेफरीज हैं, जो प्रोफेशनल, उन्होंने बताया कि वो 3 हिस्से में बांटा जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जो लास्ट का है उसमें अगर स्लिप हो गया तो वो फाउल ही माना जाता है। हमारे यहाँ पे भी रनिंग फाउल है, बिल्कुल सर, रनिंग फाउल का रूल हम चालू करेंगे। आप नहीं बोल सकते मेरा, क्योंकि मैंने देखा है कई प्लेयर्स तो हटा के खुद बोलते हैं कि सर मेरा फाउल हो गया, मेरा फाउल हो गया। अगर आप नीचे जा रहे हैं तो कोहनी हटा के आप नहीं बच सकते, वो रनिंग फाउल होगा, दूसरा आपको पिन करेगा, वो फाउल नहीं दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर जो हारता है उसका फाउल हुआ है तो वो फाउल नहीं दिया जाएगा, रीमैच नहीं होगा, वो आपका हार होगा। आप समझ गए सचिन? हाँ सर, करेक्ट ना? रनिंग फाउल जैसे वॉल में भी होता है। हाँ सर, हाँ, रनिंग फाउल है, अगर आप फाउल करके आपको लगता है कि आप बच जाएंगे उस राउंड में, आप नहीं बच सकते। आप फाउल करके मैच नहीं रोक सकते। हाँ बताइए। बिल्कुल सर। सर रनिंग फाउल से सर एक फाइट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है कि फाउल हो जाता है तो फाइट वही रुक जाती है, और जो फाउल करता है रनिंग फाउल तो वो फाइट फंसी रहती है, उसमें इंटरेस्ट आता है, काफी सारे लोगों को देखने में भी मजा आता है सर। बिल्कुल, इसलिए हम उसको वो रूल को लेके आ रहे हैं। इट्स यू शेम पूछ रहे हैं कि सर मैं समझा नहीं कि व्हाट इज रिव्यू डिस्प्यूट सिस्टम, और क्या बोलते हैं इसको सर? प्रोटेस्ट वाला सिस्टम है ये, जिसके बारे में हम बात करें। डिस्प्यूट और रिव्यू सिस्टम जो है वो प्रोटेस्ट वाला है। पूछ रहे मोहसिन भाई कहाँ हैं, मालूम नहीं है मोहसिन भाई कहाँ हैं, लेकिन एक चीज बोलना चाहेंगे, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने आग लगा दी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे। उनके 100,000 फॉलोअर्स से ज्यादा हो गए इंस्टाग्राम पे। तो हम कहेंगे आप सबक सीखे मोहसिन भाई को। मोहसिन भाई को हम आना जाना दे रहे हैं और स्टे भी फ्री दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रमोशन अच्छा करते हैं। बिल्कुल सर। तो काम अच्छा करते हैं, उनको रिवॉर्ड जरूर मिलता है। अब मैं दोबारा बोलता हूँ, मोहसिन भाई लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनका आना जाना और स्टे भी हमने किया है। बिल्कुल। तो सचिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत अच्छे प्लेयर हो, और हम चाहते हैं आप बहुत मेहनत और करते जाइए बाकी प्लेयर्स के साथ। और आप अब के लिए हम आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं, और आपको बहुत मेहनत कर रहे हो। हमने काफी सारी चीजें
कि स्टेप्स जैसे आप देख रहे हैं उठाए हैं, ताकि प्लेयर्स को ये हो कि उनका जो ध्यान है सिर्फ खेलने में हो, बिल्कुल सर। यहाँ वहाँ ना हो, सिर्फ खेलने में हो। हम दोबारा इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन का को कंग्रेचुलेट और थैंक यू बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छा पार्टनरशिप है हमारा। Excuse me। और ग्वालियर में भी मनीष भाई, सचिन, केशव पांडे जी, ग्वालियर आर्म रेसलिंग एसोसिएशन बहुत अच्छा साथ में ये करेंगे। इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, मध्य प्रदेश आर्म रेसलिंग फेडरेशन, तारिक भाई उसको हेड करते हैं, और शेखावत जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं। उन सब को मिलके हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा मध्य प्रदेश आर्म रेसलिंग फेडरेशन के साथ जुड़ के हम ये टूर्नामेंट कर रहे हैं ग्वालियर में। बहुत अच्छा लग रहा है और एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होगा। और काफी सारी जो मध्य प्रदेश और ग्वालियर के लोग हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं। और LNIP कॉलेज है जहाँ पे हमारा हो रहा है, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जो VC है पांडे जी का, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत अच्छा हॉल है, मल्टी फंक्शनल हॉल है जहाँ पे ये हो रहा है। और जोगिंदर भाई भी आए हैं आपके ग्वालियर के PPL आर्म रेसलर को वो लाइव देगी तो गेम में एथलीट को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हमने हमेशा बोला है कि अभी तो बीच में लॉकडाउन वगैरह आ गए थे, लेकिन 1-2 साल की बात है, हम सब इसमें लगे हुए हैं और वही लाइफस्टाइल आपको मिलेगा और वही शोहरत आप लोगों के हाथ में है। आपने मेहनत करनी है, आपने टॉप पे रहना है, स्टैंडर्ड बहुत हाई होता जाएगा। आप देख रहे हैं हम माइकल टॉड जैसे एथलीट को लेके आ रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये गेम ओलंपिक गेम नहीं है, इसमें क्या मिलेगा। देखिए जो अभी मिलेगा, अभी उनको बोलने दो, आप लोगों ने मेहनत करना है, अभी बहुत कुछ मिलेगा, अभी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारा बोलना चाहता हूँ माइकल टॉड जैसे बहुत बड़े खिलाड़ी को हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, प्रो पंजा लीग के खिलाड़ियों के लिए। तो इसका फायदा उठाइए, आप टाइम पे आइए। उनका जो वर्कशॉप है वो 5:30-6 बजे से शुरू करेंगे, तो प्लीज टाइम पे आइए, अपना वेट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए टाइम पे। हाँ सर एक चीज और सर, जैसे कि आपने बोला 22 को हम लोग फाइट कराएंगे, 22 को सर फाइट स्टार्ट होगी क्या? 22 को हम क्या करेंगे, जो वेट कैटेगरीज को वे नहीं करना, जैसे स्पेशली एबल का है, हाँ सर। वो हम करेंगे 22 को। और हम पता कर रहे हैं अगर अबव 65 kg वुमेन और अबव 100 kg मैन भी टाइम पे आते हैं, क्योंकि उनको वेट कट नहीं करना होता है, उनको रिकवर नहीं करना होता, तो उनका भी माइकल टॉड के वर्कशॉप के बाद उनका भी करेंगे। तो फिर जो 23 को है उस दिन जो बाकी 7 वेट कैटेगरी रह जाएंगे उनका हम करेंगे, लेकिन ये ऑफिशियली हम अनाउंस करेंगे। अभी हम चेक कर रहे हैं सबसे कि कौन किस टाइम पे आ रहा है। हम देखना चाहते हैं कि सब प्लेयर्स टाइम पे आएंगे, तो उसी हिसाब से हम फिर शुरू करेंगे। 3 वेट कैटेगरी का प्लान है 22 को खत्म करने का, और बाकी जो 7 है वो 23 को हम खत्म करेंगे। जो फिनाले है फिर वो 24 की शाम को होगा। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो मैं अभी पक्का नहीं बता सकता कि ऐसा ही होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हर वेट कैटेगरी के लास्ट जो 2-3 बाउट है, 1-2 बाउट आप लगा लीजिए, वो हम 23 की शाम को करेंगे। अच्छा, ऐसा हम कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि जो लास्ट 1-2 मैच है वो प्लेयर्स को सब रेस्ट थोड़ा सा मिलके और फिर करें, तो मैच ये मैं 100% कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। तो बाद में इसको आप स्क्रीनशॉट करके मत भेजना सर आपने ऐसा बोला था, ये मैं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका पक्का हम फिर आपको बताएंगे, अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी बातें हो गई, और इसको हम करके अपने प्रो पंजा लीग अकाउंट पे भी डालेंगे, आप उस पर दोबारा देख सकते हैं। एंड हाय आशीष, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत तैयारियां चल रही हैं, और मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि हम कोशिश कर रहे हैं काफी कुछ करने के लिए। आप सबको भी पेशेंट होना है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ 100% फर्स्ट क्लास ही होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो आप लोगों ने सब पेशेंट होना है। आप देखिए हम बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं इस गेम को अलग लेवल पे ले जाने के लिए। आप लोगों ने पेशेंस भी रखना है और डिसिप्लिन भी रहना है, बाकी जो एग्रेशन है उसको टेबल के लिए बचा के रखना है। बिल्कुल। तो काफी कुछ हम कर रहे हैं, हम दोबारा बात करेंगे आप लोगों के साथ बहुत जल्द। अगर कुछ भी और प्रश्न पूछने या कुछ भी समझना है तो हमने नंबर इसमें डाल दिया है। हाँ सर, एक क्वेश्चन और है। जैसे कि सर हम लोग ना टेबल पे खेलते समय ना
जैसे हम लोग ऐसे पंजा हाथ मतलब जीत जाते हैं, उसके बाद ना मैंने बहुत सारे प्लेयर को देखा वो टेबल ठोक लेते हैं, मतलब टेबल ठोकने लगते हैं। तो उस टाइम ना मैंने एक टाइम नेशनल में देखा था कि ऐसा करने पे रेफरी हम लोग को थोड़ा डांटते हैं या फिर कुछ भी आप। मैं यही दोबारा दोहराऊंगा, अभी मैंने जो बोला था कि हम रिक्वेस्ट किया है। देखिए, हाँ जो नेशनल्स है और उसमें डिसिप्लिन अलग होता है, और वो भी डिसिप्लिन जरूरी है एमेच्योर बिल्कुल सर। गेम के लिए। और प्रोफेशनल थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्रोफेशनल हाँ में हमने तो तो रिक्वेस्ट किया है कि थोड़ा सा जो प्लेयर्स एग्रेशन वगैरह दिखाते हैं उनको दिखाने दीजिए, हाँ, क्योंकि प्रोफेशनल गेम है, इसमें ये सब चीजें ऑडियंस को अच्छी लगती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो जरूरी तो है कि सर आप हम ये नहीं कह रहे कि आप जबरदस्ती टेबल को तोड़िए लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप हाँ अपना एग्रेशन और एक्सप्रेस करने से डरिए मत। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं सर बस काफी। चलो, तो काफी रात हो चुकी है और 1 घंटे से ज्यादा बात हो चुकी है मेरे ख्याल से। सबके हाँ प्रश्नों का सर। जवाब हमने दिया है। और सो थैंक यू वेरी मच जो जो लॉग इन। और थैंक यू सचिन, आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अपनी मम्मी पापा को मेरी तरफ से भी राम राम और नमस्कार बोलिए। बिल्कुल सर और बिल्कुल, थैंक यू सर। सबको मेरी तरफ से नमस्कार एंड गुड नाइट। प्रोपंजा लीग, अगर किसी भी के भी कुछ प्रश्न बच गए हैं, हम दोबारा लाइव करने आएंगे, आप सबसे बातें करने, आप अपने प्रश्न दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाय, प्रोपंजा, टेक केयर सर। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।